आज का अपना मोटिव क्या है? आज का मोटिव ये है कि कल के वीडियो में हमने अपना लॉगिन पेज बना लिया था, राइट? एंड इसके बाद हमने क्रिएट न्यू अकाउंट पे ये साइन अप फॉर्म भी बना लिया था। ओके, अपना मेन पर्पस ये था क्योंकि मैंने थ्रू आउट द सीरीज ये वीडियोस में कवर किया था कि आपको यूजर का डेटा पहले साइन इन के टाइम लेना कैसे है, अपने सर्वर में स्टोर कैसे करना है, उसके बाद जब वो लॉग इन कर रहा है तो फिर चेक कैसे करना है कि डेटा सही जा रहा है कि नहीं। ओके, सो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। अभी मैंने ये जो फाइनल है ना, मैंने वो बना लिया है। अभी मैंने ये चीजें कल नहीं बताई थी। जब फाइनली मैं जो अपना डाल रहा हूँ यूजर नेम, ये मैं आज बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। ठीक है, तो कल मैंने सिंपली बस फ्रंट एंड बनाया था, बैक एंड नहीं लगाया था। आज मैं आपको बैक एंड ला के दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने एक अकाउंट ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको आज मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डाल दिया और मैंने अपना पासवर्ड फिलहाल कुछ भी गलत डाल दिया। ठीक है, कुछ भी गलत डाल दिया तो आप देखोगे इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है क्योंकि ईमेल मैंने सही डाला, पासवर्ड गलत डाला है। ओके, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊंगा तो एक फेसबुक यूजर डेटाबेस हमने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें हमने एक कलेक्शन बनाया एंड यहाँ पे आप देखोगे हर्षल जैन नाम के एक बंदे का यूजर मेल है viraj014@gmail.com। तो ईमेल तो अपन ने सही डाला था। अच्छा, पासवर्ड भी देखो एक की के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमने bcrypt.js यूज किया था, उसके कारण ये की हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी हम जो यूज करके बताऊंगा, आज फिर से यूज करके बताऊंगा। ठीक है, और अगर ये सब आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियोस आप जाके देख सकते हो, थोड़ा इसी सीरीज में देख सकते हो। नोट जेस की हमारी सीरीज है इस चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने वहां बिल्कुल जीरो से समझाया कि नोट जेस कैसे यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोंगूज कैसे यूज करते हैं, मोंगोडीबी कैसे यूज करते हैं, एक्सप्रेस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा डिटेल में समझा, आप जाके देख सकते हो और एकदम हिंदी में समझा है जैसे अभी बता रहा हूँ। सो डू चेक इट आउट। एंड ऑल्सो अगर आपको वेब डेव पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे जीएफजी के प्रैक्टिस पेज में खूब सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जीएफजी प्रैक्टिस अगर आप यहीं डायरेक्ट सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप जीएफजी प्रैक्टिस में यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप सर्च कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का भी आई गेस आपको सर्च करने पे मिल जाएगा। ठीक है, वेब डेव का आई गेस आपको मिलेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आपको वेब डेव का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ कोर्सेज इधर फ्री है, कुछ कोर्सेज पेड है, आप जीएफजी प्रैक्टिस में जाके आप देख सकते हो। तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ जीएफजी को बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो अब फिलहाल अच्छा एक चीज और आपको, एक एक बढ़िया सी चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है, तो इस बार मैं बोलता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम है विराज। ठीक है, फर्स्ट नेम है विराज और सर नेम है जैन। ओके, एंड मैं काम करता हूँ, ईमेल यही रखता हूँ hj456@gmail.com। ये अभी मेरे डेटाबेस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये मेरे डेटाबेस में होता ये ईमेल सिर्फ, तो फिर मुझे एरर थ्रो करेगा क्योंकि हम हमेशा यूनिक ईमेल ही डालते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी आप लॉगिन करते हो, सब साइन अप करते हो, तब आपको बोलता है ना कि भाई एंटर यूनिक ईमेल। अगर पहले से होता है तो बोलता है अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो अपना ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बार मैं ऐसे ही पासवर्ड डाल देता हूँ, हर्षल 123। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया एंड इसके बाद मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ भी अपनी कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, 30/11/2002 ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। करेंटली मैं 19 ईयर्स का हूँ। सो यहाँ पे मैं जेंडर मेल डाल देता हूँ और यहाँ पे साइन अप। ठीक है, साइन अप आप जैसे ही करोगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको लॉग इन पेज में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप अपने डेटाबेस में आओगे, ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो देखो नया डेटा आ गया, हर्ष HJ456 आ गया और मेरा पासवर्ड देखो कन्वर्ट भी हो गया की में। तो अब आप बता दो, आप गेस कर सकते हो पासवर्ड देखे कि इसका मतलब है हर्षल 123, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये हैकिंग से भी बच जाएगी हमारी वेबसाइट एंड काफी बढ़िया चीज है। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैं पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे HARSHAL123, ठीक है, एंड लॉग इन, तो ये हमारा सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ईमेल कुछ गलत डाल दो और तब क्या होगा, तो इनवैलिड ईमेल आएगा। तो समझ रहे हो, ये चीज आपको आज मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट कैसे होने वाला है। ऑलराइट, पिछले वीडियो तक तो आपको क्लियर था ना? पिछले वीडियो में आपको बताता हूँ मैंने क्या बताया था। ठीक है, इतना कुछ नहीं बताया था, टेंशन ले लो, ये सब आज बताने वाले हैं। सो हम लोकल डिस्क में आई गेस मैंने कोडिंग के फोल्डर में डॉट कोड्स जीएफजी, यहाँ पे मैंने क्लोन फेसबुक लॉग इन साइन अप ये बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैं इसकी को दिखाता हूँ हमने क्या किया था। इसको पहले मैं वीएस कोड में खोल लूंगा। ओके, सो वीएस कोड में हमने बेसिकली कुछ नहीं, लॉगिन पार्ट बनाया था, फॉरगॉट पासवर्ड पार्ट बनाया था। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो हमारा पेज कुछ ऐसा दिखता है। कल हमारा पेज ऐसे ही दिख रहा था एंड इसमें फिलहाल ये हमारी ईमेल वाली फील्ड्स वर्किंग नहीं है, आप लॉगिन दबाओगे तो कुछ नहीं होगा। आज मैं ये डालने वाला हूँ बैकएंड में, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, मैं सब वर्किंग बताया आपको, वो चीजें होने वाली है अब इसमें।
एंड बाकी सब चीजें भी सेम ही है, इसमें कुछ आप साइन अप रजिस्टर फिलहाल नहीं कर सकते, बट आप बाद में कर पाओगे, ठीक है, इस वीडियो के एंड तक। ओके, आप एक्सेप्ट कर लेना। हाँ ब्रो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो अब हम अपना कोडिंग पार्ट चालू करते हैं यार, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने फिलहाल, ठीक है। तो आप एक काम करूंगा मैं, ये सीरीज एंड होगी तो आई गेस मैं ये कोड प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट दिया तो आप वहां जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, तब भी आप ये कोड मुझसे ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले हमको बैकएंड के लिए एसआरसी फोल्डर बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम एसआरसी फोल्डर बना लेते हैं, बिल्कुल आउटसाइड बनाया मैंने, मेरा मेरा जो मेन फोल्डर है क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप, वहां पे मैंने बनाया, ठीक है, उसी के जस्ट अंदर बनाया मैंने एसआरसी का एक फोल्डर। एंड इसमें फिलहाल मैंने कुछ डाला नहीं है, ठीक है, तो अब मैं इसमें डालना चालू करता हूँ। ऑल राइट, बढ़िया। सो एक काम करते हैं, पहले तो मैं यार अपना डेटाबेस उड़ा देता हूँ, आपको बिल्कुल कोई शक ना हो, मैं फेसबुक यूजर डेटा ये उड़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ये उड़ा दिया। एंड मुझे बेसिकली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फेसबुक यूजर डेटा, ठीक है, ये टाइप करोगे एंड ये डिलीट हो गया। तो अब आप देखो हमारा कोई एग्जिस्टिंग फेसबुक का कोई डेटाबेस नहीं, वो अब अलग से हम बनाएंगे, ठीक है, इतना काम अपना हो गया। अब आपको सबसे पहले कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो मैं आपको करवा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल में आना है, ठीक है, न्यू टर्मिनल, मैंने कहाँ खोला टर्मिनल, क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप, ये जो हमारा मेन फोल्डर है यहीं पे खोला है, तो आप टर्मिनल में न्यू टर्मिनल खोलोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm इनिशियलाइज, दैट इज इनिट, ठीक है। तो पहले हम एक पैकेज इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप, हाँ हम यही पैकेज इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप डिटेल्स और डाल सकते हो, हमारा पैकेज बन गया, आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन बन चुकी है। ओके, इसके बाद हमको करना है कुछ पैकेजेस इंस्टॉल, जैसे कि हमारा सबसे बढ़िया पैकेज है नोडमॉन, उसके बाद है मोंगूस, उसके बाद एक्सप्रेस बॉडी पार्सर और bcrypt डॉट जेएस, जिससे हम अपने पासवर्ड को हाइड करने वाले हैं। तो मैं आपको वन बाय वन कर देता हूँ। npm आई, और ऐसे लाइन से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो मैं लिख दूंगा bcrypt js, ठीक है। और इसके बाद हमें करना है एक्सप्रेस, इसके बाद है बॉडी पार्सर, बॉडी डैश पार्सर, और क्या चाहिए, और हमको चाहिए मोंगूस, मोंगूस चाहिए हमको, और इसके बाद हमें चाहिए नोडमॉन, ठीक है। तो ये सब पिछले वीडियोस में हमने कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, काफ़ी छोटी छोटी डिपेंडेंसीज है ये सब। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपकी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे पड़ी हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वर्जन सारे इसके स्टेबल या फिर लेटेस्ट ही होते, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अब अपना काम हो चुका है, अब मैं काम करता हूँ, इसको इतना छोटा कर देता हूँ एंड टेक्स्ट बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब एसआरसी फोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं बनाऊंगा सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। और एक काम को और करना है, एसआरसी फोल्डर के अंदर ही आपको एक फोल्डर बनाना है, दैट इज यूजर डेटाबेस, बस, ठीक है, यूजर डेटाबेस। ये फोल्डर बना लिया आपने, एंड यहाँ पे बेसिकली मैं कनेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये नाम बहुत ध्यान से रखना, जो भी आपको नाम रखना है इसका कुछ भी आप रख सकते हो, बट इसका रिलेशन डेटाबेस से नहीं है, ठीक है, इसके अंदर जो हम चीजें बनाने वाले हैं उसका रिलेशन है। तो यहाँ पे मुझे दो जेएस फाइल्स बनानी पड़ेगी यूजर डेटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर। तो पहली फाइल है हमारी मंगूस अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट जेएस, मैंने ये नाम दिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं मंगूस का कनेक्शन बनाऊंगा, चीजें लिखूंगा। एंड दूसरी एक और फाइल बनानी है हमको, वो है यूजर डेटा, जिसके अंदर हम स्कीमा वगैरह लिखेंगे। तो यूजर डेटा डॉट जेएस, तो ये दोनों चीजें होगी, ठीक है। अभी सब ब्लैंक किया, देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी जावास्क्रिप्ट वाली चीजों में। एंड लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ये तो हमारी एचटीएमएल सीएसएस तो हमने पिछली वीडियोस में लिखी ही थी, ठीक है। तो मैं इनको एक काम करता हूँ, फिलहाल बंद कर देता हूँ एचटीएमएल वाली चीजों को। एंड अब आ जाओ अपने सर्वर डॉट जेएस में, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस में आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि एक्सप्रेस बॉडी पार्सर और एक पाथ मॉड्यूल। और मैं काम करता हूँ, वो फाइल वो सब टेक्स्ट यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबको रिक्वायर कर लिया, एक्सप्रेस नाम के मॉड्यूल को, बॉडी पार्सर को, पाथ मॉड्यूल को। पोर्ट 300 पे मैंने लिख लिया है, ठीक है, पोर्ट को आप कोई भी कर सकते हो, मैंने 300 नाम दे दिया है, ओके, मतलब 300 को पोर्ट पे स्टोर कर दिया है, 3000 को पोर्ट पे स्टोर कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स एक्सप्रेस का फंक्शन, ठीक है, बस इतना किया है। ऑल राइट, और क्या करना है, और bcrypt जो हमने इंस्टॉल किया हमें उसको भी लाना पड़ेगा, ठीक है। आई गेस उसका यूज हम लॉग इन के टाइम करने वाले हैं, तो इसलिए हमने bcrypt को इधर लगा दिया, ठीक है। एंड और क्या है, और यार बस अब एक काम करना है, यहाँ पे भी ना हम अपना बाकी का सेटअप कर लेते हैं, बट पहले मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने मिडल वेयर्स भी ले आता हूँ। तो मेरे दो मिडल वेयर है, एक बॉडी पार्सर का मिडल वेयर है और एक एक्सप्रेस डॉट जेसॉन का मिडल वेयर है, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैं लेके आ जाता हूँ,
तो इनको मैंने कुछ नहीं किया, इनका मतलब सिंपली है ये बॉडी पार्सर के लिए है, ये आपके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मतलब आपको जेसॉन के फॉर्मेट में दिखाता है। एंड सेम काम इसका भी है, तो ये दोनों की जरूरत होती है हमको। ठीक है, तो इनको बस लिख लेना है मिडल वेयर। और क्या करना है, और मैं काम करते हैं अभी हमारी डायरेक्टरी क्या है, अभी हमारी डायरेक्टरी है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट, एंड इसके अंदर मैं बोलूंगा अगर किसी यूजर ने स्लैश रिक्वेस्ट किया है तो एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मैं आर डॉट सेंड करूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ही रिस्पॉन्स में कुछ सेंड करूंगा। एंड ऑल्सो मैं इसको लिसन करवा लूंगा। तो लिसन हम बेसिकली करवा रहे हैं पोर्ट नंबर, सॉरी हम तो पोर्ट वेरिएबल बना चुके ना, तो मैं 3000 पोर्ट पर लिसन करवा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा ऐप डॉट लिसन। ओके, एंड इसके अंदर वी सिंपली राइट पोर्ट कॉमा, एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एरर देना चाहो तो आ जाए, वैसे यूजुअली इसमें तो मुझे कभी एरर नहीं आया, बट ठीक है आप एरर कब लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ओके, तो console डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम बैक टिक्स लगाएंगे, एंड यहाँ पे बोलूंगा लिसनिंग टू पोर्ट एंड डॉलर साइन, एंड इसके अंदर मैं बोलूंगा पोर्ट नाम का वेरिएबल दैट इज लिसनिंग टू पोर्ट 3000, अगर सब सही चला तो। ठीक है, तो इतना काम अपना हो गया, सर्वर सेटअप हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं को सिंपली लिखना, अभी आप देखो कि आप क्लोन फेसबुक लॉग इन साइन अप, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हो। तो एक काम ये है कि आप डायरेक्टली इसको ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर दो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको लिखना है नोड मोन। ठीक है, और आप चाहते हो सर्वर डॉट जेएस को नोड मोन में खोलना है, तो मैं बोलूंगा कि एसआरसी फोल्डर के अंदर सर्वर डॉट जेएस को ओपन कर लो। बस मैंने इतना बोला और ये खुल जाएगा। क्या हुआ यार, कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मेरा पुराना सर्वर चल रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख के भी तो आ रहा है 3000 ऑलरेडी इन यूज, तो एक बार सेव करते हैं, सॉरी एक बार मैं काम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो हाँ, अभी सब सही हो गया। ओके, अभी आप देखोगे सब सही हो गया, हमारा सर्वर सही स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, सो बस मेक श्योर करना है कि आपका पोर्ट 3000 पे कोई और नहीं चल रहा हो, नहीं तो पोर्ट ही बदल दो। मैं बहुत लेजी हूँ तो मैंने वो वाला सर्वर बंद कर दिया, बट आप पोर्ट बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये लिसनिंग टू पोर्ट 3000 चल रहा है। ठीक है, एंड अब मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि हमारा वेब पेज आ भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आई गेस इसको पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड मैं सिंपली लूंगा लोकल होस्ट 3000। ठीक है, मैं चेक करूंगा 3000 पे क्या आ रहा है, तो देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, बढ़ गया बैठ गया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसको एक बार रीसेट कर दो। और हाँ, बहुत से लोग को ये गलती हो जाती है कि उनका ना ऐसा जूम इन टाइप रहता है और वो लोग भूल जाते हैं, तो उसके कारण उनके HTML CSS अजीब दिखने लगते हैं और फिर चेंजेस करते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो मेक श्योर उनका ये जो है जूम्ड इन ना रहे, पेज कभी जूम्ड इन मत रखना, बहुत बड़े पाप में फंस जाओगे, बता रहे हैं। तो हो गया इतना। ओके, ऑल राइट, इसके बाद क्या करेंगे, वापस आ जाओ अपने VS कोड में। ठीक है, वापस आ गया VS कोड में, और अब मैं बोलूंगा कि मुझे डायरेक्टरी नेम बताओ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करना कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं बोलता हूँ dir नेम। ठीक है, मुझे पता करना अपन किस डायरेक्टरी में, तो यहाँ पे सेव किया, एंड अगर मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें ये डायरेक्टरी मिलेगी, हम SRC फोल्डर के अंदर है, बट मैं जंप करना चाहता हूँ क्लोन फेसबुक साइन अप फोल्डर के अंदर। तो वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि मेरे को एक्सेस करना है HTML फाइल्स जो कि इस फोल्डर के अंदर है, ना कि SRC फोल्डर के अंदर। इसलिए मैं क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप वाले फोल्डर तक जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा मुझे लिखना पड़ेगा लेट मेन फोल्डर। ठीक है, एक वेरिएबल बना लो मेन फोल्डर नाम का, जिसमें हम स्टोर करेंगे क्लोन फेसबुक लॉगिन साइन अप का पाथ। तो यहाँ पे मैं लूंगा पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, जिस भी डायरेक्टरी के अंदर है, हम जिस डायरेक्टरी के अंदर है हम उससे एक फोल्डर बाहर जंप करना चाहते हैं, तो मैं लूंगा डायरेक्टरी नेम, और उस पर क्या ज्वाइन कर दो, उस पर एक फोल्डर बाहर ज्वाइन कर दो। मतलब इसका सिंपली मतलब हुआ कि दो डॉट स्लैश जैसे ही लग जाता है तो एक फोल्डर बाहर चले जाते हैं ना। तो सिंपली यही हुआ कि हम क्लोन फेसबुक वाले में चले जाएंगे, और अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करके मैं प्रिंट करता हूँ मेन फोल्डर। ठीक है, और अब देखना क्या होता है, अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अब आ चुके हो आप लॉग इन फेसबुक। ठीक है, ये आ गए हम, एंड इसके बाद क्लोन फेसबुक लॉग इन साइन अप में हम आ चुके हैं, एंड अपना फोल्डर वाला पार्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसके जितने भी CSS है ना, हम वो भी डिस्प्ले कर पाए। तो उसके लिए हमको सब कुछ स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मिडल वेयर है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक।
तो इसको लगाना मत भूलना। अगर आपको आपकी CSS नहीं दिख रही तो ये लगा देना, जिस भी फोल्डर की फाइल्स, पूरी फाइल सब स्टैटिक हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए ये हुआ। तो मेन फोल्डर की कौन कौन सी फाइल है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, जितनी भी फाइल्स है सब स्टैटिक बन जाएगी, ठीक है। इसे मैंने मेन फोल्डर के अंदर लगा दिया इसको डायरेक्टली। अब इसके बाद मैं काम करता हूँ, res.send की जगह मैं एक फाइल सेंड करता हूँ। मैं बोलूंगा सेंड फाइल, एंड इसके अंदर सिंपली मैं भेज दूंगा। वो फाइल कहाँ पे, मेन फोल्डर के अंदर है। मेन फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल, मेन फोल्डर के अंदर मैं सिंपली बोलूंगा जो हमने login.html बनाई है उसको मैं सर्व कर दूंगा, login.html, ठीक है। इसमें सेव करते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें login.html मिल गई, ठीक है। अब आई गेस यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा, वो आप कर लेना यार, इतनी छोटी मोटी चीजों को अब अपन अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो और ये सब चीजें मेरी प्री सेव्ड इसलिए आ रही है, तो फिलहाल आपका ऐसा ब्लैंक टाइप आएगा, ठीक है। तो हमने अपनी सर्व तो कर लिया, बट अब मुझे और बैकएंड लगाना है इसमें। अच्छा, मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी। एंड मैं बोलूंगा अगर किसी ने स्लैश रजिस्टर को भी कॉल किया है तो उसको लॉगिन पेज देखे पहले, ठीक है। स्लैश रजिस्टर को कॉल किया तो उसको लॉगिन पेज देखे, क्योंकि मुझे फेसबुक में ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिखा नहीं कि स्लैश रजिस्टर पे उसे कुछ मिलेगा कि नहीं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन, तो तीनों टाइप के URLs में उसको login.html ही मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, console.log मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक बार सेव करते हैं, एंड अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे चाहिए लॉगिन, तो देखो लॉगिन वाला पेज भी सेम है, और मुझे चाहिए रजिस्टर, तो रजिस्टर वाला पेज भी सही है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हमने अपना लगा लिया है। इसके बाद मैं बोलूंगा कि हमने जो फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है, फॉर्म्स बनाए। अब आप लोग को हमेशा से डाउट होगा कि यार, कल भी डाउट हो रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि यार मैंने यहाँ पे तो एक फॉर्म बनाया है जो ले रहा है लॉगिन, ठीक है। ये हमने फॉर्म बनाया जो ले रहा था लॉगिन वाला पार्ट, आप देख सकते हो मैंने ईमेल एड्रेस लिया, पासवर्ड लिया है, एंड एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो यार ये तो ले रहा है हमारा, सॉरी ये हमारा फॉर्म टैग, ठीक है। तो ये हमारा ले रहा था ईमेल आईडी और पासवर्ड, दैट इज लॉगिन वाला पार्ट। ऑल्सो उसी सेम पेज में एक और फॉर्म है जिसका मेथड भी पोस्ट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो डिटेल्स ले रहा है, फर्स्ट नेम, सर नेम, या फिर जो भी आपका साइन अप वाली डिटेल्स। तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि ये वाला जो मेथड पोस्ट है डिफरेंट है वो वाले मेथड पोस्ट से। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था कैसे करते हैं, बट बहुत ढूंढने पर मुझे भी मिल गया। ढूंढने से तो यार सब कुछ मिल जाता है, ये तो फिर भी छोटा सा कोड है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे ये जो एक्शन है ना, आपको आज इसका यूज समझ में आया, क्योंकि पहले मुझे भी समझ नहीं आता था कि यार ये एक्शन क्या फालतू चीज है, ओके। मुझे लगता था कि यार क्यों है ये, मतलब अपन तो पूरा काम मेथड पोस्ट से करते हैं, बट एक्शन का काम ये होता है कि अगर एक एक सिंगल पेज में मल्टीपल फॉर्म्स है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्शन की जगह मैं सिंपली, मैं किस में हूँ, मैं लॉगिन वाले पे हूँ ना। तो लॉगिन वाला जो आपका फॉर्म है उसके एक्शन में आपको सिंपली लिखना है स्लैश लॉगिन पास, ठीक है। जैसे ही आप इस पे सबमिट क्लिक करोगे तो आपको स्लैश लॉगिन वाली पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल हो जाएगी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल, बस इतना किया मैंने। ऐसे ही रजिस्टर वाले में मैं लिख देता हूँ स्लैश रजिस्टर, सॉरी, स्लैश रजिस्टर। तो ये मैंने कहाँ किया है, ये जो हमारा साइन अप वाला है उसको मैंने कर दिया स्लैश रजिस्टर, ठीक है। इतना काम अपना हो गया, और अब अपना बढ़िया चलेगा, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर वाले फॉर्म्स को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है एक्शन से। ऑल राइट, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वापस server.js में आ गए, बट उससे पहले मुझे अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो आई गेस मेरी स्पेलिंग गलत डाली है, पहले तो उसकी स्पेलिंग सही कर दूं, mongoose कनेक्शन, ओके, ठीक है। और बाकी सब सही है। तो mongoose कनेक्शन में पहले मैं कनेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले, अच्छा मैं यूजर डेटा पहले बना लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले यूजर डेटा है। तो यूजर डेटा में हमें एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है mongoose वाला मॉड्यूल। और हम डिक्रिप्ट से पासवर्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ये दो दो मॉड्यूल ले आए, ठीक है। ये दो मॉड्यूल को आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक स्कीमा बनाऊंगा, मैं लूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लूंगा यूजर्स अंडरस्कोर स्कीमा 1, ठीक है। ये मैंने बोल दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं लूंगा न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हम बोलेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। एंड इसको मैं बोलूंगा इसका टाइप स्ट्रिंग रहे, ये लोअर केस रहे, और रिक्वायर्ड रहे ट्रू। मतलब रिक्वायर्ड ट्रू इसलिए रखा है, इससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा एम्प्टी छोड़ता है तो फिर एरर आ जाएगा हमको। ऐसे ही लोअर केस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसने नाम अपना पूरा अपर केस में डाल दिया तब भी हम पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, नाम को, ठीक है। और मैंने इसकी टाइप रखी है स्ट्रिंग, जो भी फर्स्ट नेम होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर होगा।
तो मैं सिमिलर कर देता हूँ सर नेम के लिए, तो यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, एंड पेस्ट। तो आप ये कॉमास का बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कॉमास ही सेपरेट करते हैं हमारे ये फील्ड्स को। तो मैंने सर नेम को ऐसे स्टोर कर दिया, ठीक है, सेम है बिल्कुल। यूजर नेम को भी मैं सेम चीज करवाऊंगा। यूजर नेम में हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम की, ये सॉरी, यूजर मेल जो है, यूजर मेल की हमने टाइप स्ट्रिंग कर दी है, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग कर दिया है। एंड इसके बाद मैंने बोला है कि इसका रिक्वायर्ड ट्रू है, तो इसको भी रहने दो, एंड इसका यूनिक ट्रू कर दो, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, ऑलराइट। सो यूजर मेल का भी मैंने ये बोला है कि टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू। यूनिक से क्या होगा, यूनिक मेल डलेगा, अगर पहले से एग्जिस्ट करता होगा हमारे सर्वर डेटाबेस में, तो फिर एरर थ्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि हम यार रजिस्टर करवा रहे हैं यूजर से। पुराना को इसने मेल डाल दिया रजिस्टर के टाइम, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए। तो यूजर पासवर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो यूजर पासवर्ड के लिए मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो यूजर पासवर्ड से क्या करवा रहे हैं हम, ये यूजर पासवर्ड फील्ड में हमने बोला इसका टाइप स्ट्रिंग हो और रिक्वायर्ड ट्रू, बस मैंने इसको इतना बोला है, ठीक है, बस मैंने इसको इतना बोला है। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं और जेंडर ले रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का मैंने टाइप रखा डेट, ठीक है। डीओपी जो हमने रखा था ना, नेम फील्ड यूजर डीओपी, उसको हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे बोला टाइप डेट रिक्वायर्ड टू। और क्या बचा, और यूजर जेंडर बचा, तो यूजर जेंडर को भी हमने बुला लिया, ठीक है। तो उसका भी मैंने टाइप स्ट्रिंग रखा रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू तो रखना ही है यार, वरना कोई बंदा ब्लैंक छोड़ जाएगा तो फिर आपके डेटाबेस में कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए रिक्वायर्ड ट्रू। तो अब आप लोग सोचोगे यार ये मैंने नाम कैसे दे दिया, तो ये मैंने सिंपली अपने फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स में जो जो नाम दिए थे ना, दिखा देता हूँ। जैसे आप रजिस्टर में आओगे, हम रजिस्टर बना रहे हैं, तो आप देखोगे कि ये जो हमारी पहली इनपुट फील्ड है, और इसको मुझे पहले चेंज करना, तो मैं इसको यूजर मेल कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। इसका नेम मैंने यूजर मेल कर दिया, एंड यहाँ पे मैं फिलहाल सिर्फ ईमेल ले रहा हूँ यार, मैं फोन नंबर के साथ लूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं ईमेल ले रहा हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस एंड यूजर मेल, ओके। सो इसको ऐसे रहने दिया। इसके बाद ऐसे ही आप बाकी का भी देखोगे, अगर पासवर्ड का देखोगे तो हमने नेम रखा है यूजर पासवर्ड। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने रखा है यूजर डीओबी, ठीक है। ऐसे ही जेंडर के लिए हमने रखा है यूजर जेंडर, ठीक है। तो ये सब हो गया, एंड सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट नेम और सर नेम में भी जो नेम रखे हैं, फर्स्ट नेम और सर नेम, तो ये सब फील्ड्स हमने देखो यहीं की यहीं लगा दिया, ठीक है। आप देखोगे कि ये नाम बिल्कुल सेम है, तो यही रखना, डिफरेंट मत रखना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया, और क्या करना है, और आप लॉगिन वाले में भी देखोगे तो आपके नेम बिल्कुल सेम रहेगा। मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मैं यूजर मेल ही रहने देता हूँ, एंड इसको ईमेल एड्रेस, बस। मैं हटा रहा हूँ फोन नंबर, क्योंकि मेरे पास रीजन है कि हमें इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रखना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यूजर मेल, हमारा नेम है यूजर मेल, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका नेम है यूजर पासवर्ड। तो पासवर्ड आप देखोगे रजिस्टर वाले से मैच कर रहे हैं, तो करने चाहिए, क्योंकि फिर आप कंपेयर कैसे करोगे अगर डिफरेंट नेम्स होंगे, तो कंपेयर करने के लिए मैंने नेम सेम रखा है, ठीक है। तो इनको ऐसे ही रहने दो। और अब हमारा हो चुका है काम, एंड सिमिलरली मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इस यूजर डेटा में आ जाओ, ठीक है। हमारा स्कीमा भी बन चुका है, आप देखोगे हमारा स्कीमा ये बन चुका है। इसके बाद मुझे क्या बोलना है, मोंगूस कनेक्शन में आ जाओ, ठीक है। मोंगूस कनेक्शन में आ जाओ, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यूजर डेटा से जो भी स्कीमा आ रहा है उसको इंपोर्ट करो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूजर डेटा में आके सिंपली एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली बोलूंगा कॉन्स्ट यूजर्स अंडरस्कोर कलेक्शन वन, ठीक है। और यहाँ पे बोलेंगे न्यू, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे मैं एक नया मॉडल बना लूंगा जो एज अ कलेक्शन स्टोर होगा हमारे डेटाबेस में, मतलब आप कह सकते हो डेटाबेस का सब फोल्डर, ठीक है। और ये नाम बस ध्यान से देना, अब जो मैं नाम दे रहा हूँ वही हमारे सब फोल्डर का नाम होगा, डेटाबेस के अंदर जो हमारा सब फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाला कलेक्शन, अभी ध्यान रखना मैंने डेटाबेस का नाम दिया ना, मैंने डेटाबेस के सब फोल्डर को बनाया, जो कि यूजर कलेक्शन वन। तो ये चीजें ध्यान रखना आप। इसको मैं यूजर्स कलेक्शन वन रखूंगा, सॉरी, क्योंकि मे भी इन फ्यूचर हम और अलग टाइप के कलेक्शन बनाए सेम डेटाबेस पे, तो फिर इसलिए इसको यूनिक होना चाहिए। आप अपने मन से रखो, बट ऐसा रखना है कि जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स अंडरस्कोर कलेक्शन वन। और क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यूजर्स अंडरस्कोर स्कीमा वन, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने ये बोला कि यूजर्स कलेक्शन वन किसको फॉलो करेगा, वो इस स्कीमा को फॉलो करेगा, इस मेथड को फॉलो करेगा, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो इसके फॉर्मेट में होगा, ओके। एंड और क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसमें जो डेटा डालना है वो एक्सपोर्ट हो जाए पहले, तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपोर्ट हो, तभी इसमें सर्वर डॉट जैसे डेटा आ पाए, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप आ जाओ नेक्स्ट लाइन में, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। सो अभी आप देखोगे ऐसा है, सॉरी तो थोड़ा ज्यादा जूम इन हो रहा है, बिकॉज आप लोगों को दिखेगा नहीं, छोटा करूंगा इसको, तो फिलहाल ये ऐसा है, ठीक है। तो एक वहाँ पे जूम इन किया, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि
यूजर्स कलेक्शन वन को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो सिंपली मैं लूंगा मॉड्यूल मॉड्यूल एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर्स अंडरस्कोर कलेक्शन वन। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया ये मॉड्यूल। अभी भी आप देखोगे मैंने bcrypt का भी यूज नहीं किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी हमने यूज नहीं किया, हम यूज करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ mongoose कलेक्शन में। अब हम इंपोर्ट कर लेंगे यूजर डेटा से जो भी मॉड्यूल आ रहा है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे सिंपली लिखना है, पहले तो हम mongoose को रिक्वायर कर लेंगे। ठीक है, mongoose को रिक्वायर कर लेंगे, सो सिंपली मैंने ये लिख दिया। और मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा कॉन्स्ट यूजर्स, क्योंकि अब मुझे इसके डेटाबेस में स्टोर करवाना है। अभी तो मैंने सिर्फ बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए, अब मैं इसको डेटाबेस में स्टोर करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट यूजर्स अंडरस्कोर कलेक्शन वन लिखा। ठीक है, और मैं बोलूंगा इसमें क्या स्टोर हो जाए, मतलब ये रिक्वायर कर लेगा क्या, ये वो रिक्वायर करेगा जो यूजर डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दैट इज हमारा यूजर्स कलेक्शन वन। यूजर्स कलेक्शन वन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, हमारा यूजर डेटा डॉट जेएस। तो हम इसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, तो हम उस मॉड्यूल का नाम बोल देंगे यूजर डेटा। बेसिकली हमने एक्सपोर्ट किया ना, यहाँ पे एक मॉड्यूल बना के एक्सपोर्ट किया है, तो वही हमने मॉड्यूल यहाँ पे बुला लिया, बस सिंपल। तो सिंपली हमने बोला यूजर्स कलेक्शन वन जो भी एक्सपोर्ट मतलब यूजर डेटा जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो आ जाए हमारे पास इनसाइड यूजर्स कलेक्शन वन। एक और वेरिएबल बनाए यूनिक सा। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा mongoose mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा कि हमको एक यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस का यूआरएल होता है, तो उसको आपको सिंपली लिखना है मोंगो डीबी। ठीक है, और फिर कोलोन, फिर स्लैश स्लैश, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे आपको पोर्ट का नाम लिखना है। तो पोर्ट का नाम क्या है, अगर आप आओगे मोंगो डीबी में, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर डिस्कनेक्ट करता हूँ पहले, और यहाँ पे आप अगर कनेक्ट करना चाहोगे तो आपका पोर्ट का नाम हमेशा वो होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है। तो मेरा फिलहाल है 27017 जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक है, कनेक्ट दबाऊंगा तो कनेक्ट भी हो जाता है। तो 27017 लिखना पड़ेगा मुझे, मेरे पोर्ट का नंबर 27017। कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं डिफॉल्ट वाला रख रहा हूँ फिलहाल। और इसके अंदर मैं अपने डेटाबेस का नाम रखूंगा। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, फेसबुक यूजर डेटा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फेसबुक यूजर डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें डेटा भेज दो, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसे पहले बना दो। तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब हम बनाने के लिए भी सेम जगह लिख देंगे फेसबुक यूजर डेटा। तो सिंपली ये बोला मैंने, अगर फेसबुक यूजर यूजर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे बनाओ एंड उसके बाद उसमें डेटा भेजो, और अगर एग्जिस्ट करता है तो भी देख लो एग्जिस्ट करता है और उसमें डेटा भेज दो, बस सिंपल। इसके बाद मैं बोलूंगा कि अगर सब सक्सेसफुल रहा तो हम देन और कैश लगा देते हैं। तो सिंपली डॉट देन, बस एक चीज मेक श्योर करना है यहाँ पे कोलॉन वगैरह कुछ ना हो, ठीक है, वरना दिक्कत फंस जाती है। एंड इसके अंदर भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा console डॉट लॉग, अगर सब सही निकला तो mongoose कनेक्शन सक्सेसफुल एंड पोर्ट 27017। ठीक है, हमने ये बोल दिया। और क्या, हम बोलेंगे कैच, कि अगर कुछ गड़बड़ आए तो कैच करो इन द फॉर्म ऑफ ERR एरर। ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा console डॉट लॉग ERR। ये एरर बेसिकली क्या स्टोर करेगा, मान लो किसी ने सेम ईमेल को दूसरी बार साइन अप के टाइम यूज किया, साइन अप बोल रहा हूँ, लॉग इन नहीं, तो फिर एरर आना चाहिए ना कि भाई ये ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है, तुम कैसे बना रहे हो नई आईडी। तो उसके लिए है, ठीक है, जो भी एरर आएगा वो हमें मिलेगा कंसोल में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ERR। ओके, ये हो गया हमारा सेटअप वाला काम हो चुका है। अब अगर एक बार मैं इसको चेक करूँ, सर्वर डॉट जेएस में आऊँ, यहाँ पे मुझे पहले तो इनको कॉल करना पड़ेगा, mongoose अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट जेएस को और यूजर डेटा डॉट जेएस को, क्योंकि हम यहाँ पे भी तो खोलेंगे, तभी तो यहाँ से ही तो मेन सर्वर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम इनको ज्वाइन करवाएंगे, तो उसके लिए मुझे सिंपली उनका पाथ डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो हमने यूजर्स कलेक्शन बने इसका पाथ मैं यहीं से उठाऊंगा एंड यहीं की यहीं डाल दूंगा। मेक श्योर करना है कि ये जो पाथ है आपका सही हो, क्योंकि सिंस हमारा सब कुछ SRC फोल्डर के अंदर है, तो हमने ये डाल दिया यूजर डेटा। एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली, अब हम सर्वर डॉट जेएस के अंदर है, तो मैं बोलूंगा कि SRC फोल्डर के अंदर हमें जाना है यूजर डेटा बेस। ठीक है, यूजर डेटा बेस, ठीक है, उसके अंदर यूजर डेटा को कॉल कर लो। ठीक है, तो ये बात बड़ा ध्यान से डालना, मैं गलती करते करते रुक गया, ओके, वरना मैं भी गलती करता अभी। और यहाँ पे मैं बोलूंगा दूसरा मेरे को क्या रिक्वायर करना है, रिक्वायर कर लो, सिंस हमारे कनेक्शन है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे रिक्वायर करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यूजर डेटाबेस के अंदर mongoose कनेक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो हमने बेसिकली सब ज्वाइन करवा लिया है एंड अब आप देखोगे हमारा कनेक्शन क्या हुआ है, स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, ये जो मॉडल है हमारा mongoose, अब सेव करते हैं एंड आई गेस अभी सब सही रहेगा। तो अभी आप देखोगे
mongoose कनेक्शन सक्सेसफुल एट पोर्ट 27017। जब तक ये नहीं आ रहा ना तब तक समझना भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो हमने गड़बड़ भी सॉल्व कर ली और अभी सब सही है। ओके। ऑलराइट गाइस, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो अभी तक अपना सब सेट है, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता देना। सो हम वापस अपने यूजर में आ जाते हैं, सॉरी सर्वर डॉट जेएस में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अब किसी ने स्लैश रजिस्टर की पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल की, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले अपन अपना खोल लेते हैं फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, कोई से भी यूआरएल में स्लैश रजिस्टर में हो शायद या स्लैश लॉगिन में हो। ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको पोस्ट से कंपेयर मत करना, ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है। जो भी यूआरएल में आपको दिख रहा है ये गेट रिक्वेस्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो इसको नॉर्मली रहने देते तो भी चलेगा, नॉर्मली भी इसको कॉल करोगे तो भी यही आएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे कोई बंदा न्यू अकाउंट पे क्लिक करता है, ठीक है, अपनी डिटेल्स डालता है, कोई भी डिटेल्स डाल सकते हो। एंड डेट ऑफ बर्थ भी कुछ मान लो मैंने डाल दी है 2002, और जेंडर भी मेल डाल दिया। अब कोई भी बंदा जैसे ही साइन अप पर क्लिक करे तो देखो एक पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल हुई है, कैनॉट पोस्ट स्लैश रजिस्टर। तो क्या करे इसका, तो हमें बनानी पड़ेगी पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, पहले हमें पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारा ये यूआरएल काम करेगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये यूआरएल काम कर रहा है, बट जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट से कॉल करो तो नहीं कर रहा है, तो अब हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म में तो हमने बता दिया कि भाई जैसे ही कोई फॉर्म का साइन अप बटन हिट करे, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है साइन अप वाला बटन जिसकी वैल्यू है सबमिट, सॉरी टाइप है सबमिट, ठीक है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करें तो कौन सा इवेंट फायर हो, तो फायर हो जाए रजिस्टर नाम का एक्शन, ठीक है, सॉरी पोस्ट पोस्ट नाम का मेथड कॉल हो जाए, ठीक है, और एक्शन है हमारा रजिस्टर, बस, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर चीजें डालेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा कि VS कोड में आ जाओ वापस, ओके, सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ऐप डॉट पोस्ट, हम बोलते हैं कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट फायर हो किसके लिए, स्लैश रजिस्टर के लिए। दैट इज हम अपने साइन अप पेज में जब किसी ने सबमिट बटन या साइन अप बटन पर क्लिक किया तब ये रजिस्टर वाली रिक्वेस्ट फायर होगी, जब आप पूरा डेटा डाल चुके हो, ठीक है। डेटा आपने डाल दिया, उसके बाद आप जैसे ही वो हिट करोगे ग्रीन बटन पे तब आपकी रजिस्टर रिक्वेस्ट फायर होगी। अब मैं क्या करवाऊंगा, अपना डेटा हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ अपना डेटा कैसे लाएंगे हम पहले, ठीक है। तो मैं इसको पहले सेट कर लूंगा, REQ, एंड यहाँ पे वी कैन से इसके अंदर आ जाओ, ओके। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्टेड यूजर डेटा लेट REQ_यूजर डेटा, है ना। यहाँ पे मैं बोलूंगा न्यू यूजर्स कलेक्शन 1, एक नया कलेक्शन के अंदर एक नया डेटा बनाओ। बेसिकली मैं डेटा के तौर पे स्टोर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बोलूंगा REQ.body। तो मैंने क्या बोला है, जिस फॉर्मेट में मैंने ये भेजा है यूजर्स कलेक्शन 1, जिस फॉर्मेट में मैंने मतलब यहाँ पे बनाया यूजर्स कलेक्शन 1, आप देख सकते हो मैंने इस फॉर्मेट में बनाया कि पहले फर्स्ट नेम हो, सर नेम हो, यूजर मेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बोल दिया है कि जो भी डेटा है उसको यूजर्स कलेक्शन 1 के फॉर्म में स्टोर कर लो, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में स्टोर कर लो। एंड उसको फिलहाल मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया REQ_यूजर डेटा, ओके। तो मैं प्रिंट करवाऊंगा, बेसिकली पहले मैं प्रिंट करवाऊंगा, मैं चेक करूंगा मेरे पास डेटा आ रहा है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा console.log एंड इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे REQ_यूजर डेटा। तो अब आप देखना मैजिक, ठीक है। अभी आप देखना आपका डेटाबेस बना नहीं होगा अगर मैं इसको रिकनेक्ट भी करता हूँ, ठीक है, कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो हमारे फेसबुक का डेटा वैसे बन तो चुका है, बट यहाँ पे अभी कोई कलेक्शन मतलब कोई डेटा ऐसा है नहीं, ठीक है, अभी डेटा नहीं है। अब हम डेटा डालेंगे, बट पहले देखते क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे वापस क्रिएट न्यू अकाउंट में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा विराज जैन एंड कुछ ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं HARSHAL123, डेट ऑफ बर्थ 30/11/2002, ठीक है। जेंडर मेल कर दो और यहाँ पे हम साइन अप करते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी लोड हो रहा है, बट आप अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास तो डेटा आ गया। अब तो बल्ले बल्ले हो गई, हमको तो बस स्टोर करवाना है, ठीक है। अब तो मैं बस स्टोर करवाना है तो अपना काम हो गया, ठीक है। तो अब ये जो console.log हम कर रहे हैं इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इस डेटा को सेव करूंगा, तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है REQ_यूजर डेटा डॉट सेव। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा कि आपके डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से सेव करता हूँ और अपना करेक्शन फिर से बना है, ओके। एंड एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो फिर से हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो आप देखना यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, बट अगर आप मोंगोडीबी में आओगे और रिफ्रेश करोगे तो अब देखो भाई डेटा भी आ गया, हो गया ना अपना काम, और क्या चाहते हो, डेटा अपना आ गया, ठीक है।
तो अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स में भी कुछ भेज देता हूँ। तो मैं रिस्पॉन्स में यही फाइल फिर से भेज दूंगा, लॉगिन वाली। भाई अब तुम रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो तुम अब लॉगिन कर सकते हो सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं क्या हो गया। अच्छा सॉरी गाइस, मैंने एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दिया ना, तो अब प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमने सेम मेल और आईडी पासवर्ड फिर से डाल दिया। तो अब एक बार काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यूनिक पर्सन के लिए बना, या एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, इस डेटा को हटा देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, सेम ईमेल आईडी पासवर्ड फिर से आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस डेटा को हटा दिया, इसके बाद रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना आप, रिफ्रेश। गाइस आई गेस कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। कनेक्शन आप एक बार फिर से स्टैब्लिश कर लो। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, लॉगिन लोकल होस्ट 3000 में वापस मैंने खोल लिया। एंड बोलूंगा सॉरी, फॉरगॉट पासवर्ड नहीं, क्रिएट न्यू अकाउंट में आप आओगे, एंड यहाँ पे बोलूंगा विराज जैन। एंड इस बार मैं ईमेल दे देता हूँ कुछ और, VIRA। ठीक है, ये दे दिया। पासवर्ड मैंने बोला HARSHAL123, HARSHAL12। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ 30/11/2002। जेंडर मेल, साइन अप। तो ये हमें को रिडायरेक्ट कर दिया वापस से लॉगिन पेज में। बट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी सब सही है, कोई एरर नहीं आया। और आप डेटाबेस में देखोगे तो हमारे पास डेटा भी आ गया। तो अब क्या करना है, बस हो चुका है रजिस्टर यूजर। अब मैं ऐसे सिंपली डाल दूंगा हमारे लॉगिन वाले पार्ट में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बीक्रिप्ट लगा के दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे होगे कि यूजर का डेटा का जो पासवर्ड है हर्षल123, वो नॉर्मल फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इनकेस आपका कभी बहुत किस्मत खराब हुई और आपका डेटा हैक हो गया, ठीक है, मतलब हैकर ने आपका पूरा डेटाबेस हैक कर लिया, उसको मिल गया, तो वो सिंपली ये पासवर्ड देख लेगा और लॉगिन कर लेगा। तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए अब हमें इसे की में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आऊंगा, यूजर डेटा डॉट जेएस में आना है, और हमको एक मिडल वेयर पास करना है कि जो भी पासवर्ड मिले, ठीक है, जो भी पासवर्ड मिले, पासवर्ड फील्ड में जो भी आए, उसे कन्वर्ट कर दो की में। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर्स स्कीमा 1, यूजर स्कीमा 1 में प्री मेथड को कॉल करो। एंड मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव लिखना है। डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले ये सिंक, ठीक है, एसिंक्रोनसली, जब तक आपको पूरा डेटा ना मिले वेट करो। यहाँ पे एक नेक्स्ट कीवर्ड हम कॉल करेंगे, जो कि हम एक मिडल वेयर लगा रहे हैं खुद का। एंड इसके अंदर मैं बोलूंगा कि जो पासवर्ड हम डेटाबेस में सेव करने वाले हैं, यूजर पासवर्ड, ठीक है, ये फील्ड का नाम तो सेम ही रखना है, इसको मत बदलना। यूजर पासवर्ड, हम हर जगह यूजर पासवर्ड ही यूज कर रहे हैं, तो उसको मत बदलना। बोलूंगा जो पासवर्ड हम डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, उसको की में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो मैं बोलूंगा अवेट। ठीक है, और मैं बोलूंगा BCRYPT.#। किसी भी पासवर्ड को की में कन्वर्ट करने का कमांड है bcrypt.#। और हम बोलेंगे कि जो पासवर्ड हमको मिला है यूजर से, उसको कन्वर्ट कर दो की में। ठीक है, विथ 12 राउंड्स, जितने ज्यादा राउंड उतना ज्यादा आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैंने क्या बोला है कि जो भी पासवर्ड रिक्वेस्ट के थ्रू मिल रहा है, एज अ डॉक्यूमेंट मिल रहा है सेव करने के पहले, ठीक है, उसको हैश में कन्वर्ट कर दो और वापस उसको उसी में सेव कर दो। ठीक है, यूजर पासवर्ड यहाँ अपडेट हो गया, उसके बाद सेव करेंगे हम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। इसको अगर आप सेव करते हो, ठीक है, एंड एक काम करते हैं यार, इसको हटा देते हैं, या हटाते नहीं कि नया डेटा डाल देते, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग भी बोलोगे एक ही डेटा डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे ईमेल HJ456 रहने देते हैं, नाम मैं कम पे तो सेम रहने दूंगा, और बाकी सब भी सेम। ठीक है, जेंडर मेल, और पासवर्ड मैं काम करता हूँ JRSHAL123। ठीक है, साइन अप। तो साइन अप हो गया, और आप अगर देखोगे यहाँ भी सब सही है। और अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आप देखना जो हमारा पुराना यूजर का डेटा था उसमें पासवर्ड नॉर्मली सेव हो रहा था, बट अब आप देखोगे की के फॉर्म में सेव हो रहा है। तो अब बताओ कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा हैकर के लिए। ऑब्वियसली जो आपने अभी बीक्रिप्ट लगाया, इससे कोई गैस ही नहीं कर सकता यार ये पासवर्ड है क्या। ठीक है, आप भी भूलोगे, मैं ही कभी कभी भूल जा रहा हूँ कि यार मैंने पासवर्ड कल क्या सेव किया था। तो ये काफी बढ़िया चीज है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल वाला था, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, हो गया हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। अब हम करेंगे इसको लॉगिन। ठीक है, रजिस्टर तो हो गया, अब हम इसी डेटा को कंपेयर करके इससे लॉगिन करवाएंगे। तो मैं बोलूंगा जैसे ही लॉगिन वाला पेज आए, ठीक है, लॉगिन वाला पेज कहाँ पे बनाया हमने, लॉगिन वाला फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने राइट साइड में बनाया। ठीक है, आप देखोगे कि जो लॉगिन वाला फॉर्म है उसका मैंने एक्शन कर दिया /लॉगिन। तो हमें कॉल करनी पड़ेगी पोस्ट रिक्वेस्ट विथ /लॉगिन। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट विथ /लॉगिन, और उसके अंदर ये डेटा हमने दिया हुआ है। तो नेम मैंने यूजर मेल रखा हुआ है और पासवर्ड मैंने यूजर पासवर्ड, ये तो चीजें सेम रखी हुई है ना। और उसके बाद जैसे सबमिट बटन पर कोई फायर करे, तो कौन सा इवेंट फायर हो, तो /लॉगिन वाला एक्शन फायर हो विथ पोस्ट मेथड। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर किसी ने app.post/login इसको कॉल किया है, ठीक है, इस एक्शन को कॉल किया है, पोस्ट मेथड से इस एक्शन को कॉल किया है, तो क्या भेज दो RQ, RES। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि फिर से सेम चीज बोलूंगा मैं, अगर किसी ने डिटेल्स भेजी है तो उसका डेटा फिर से मैं कंपेयर करवाऊंगा। तो मैं बोलूंगा कि काम करते हैं, हम यूजर मेल पे ले लेते हैं, लेट यूजर मेल। जो यूजर ने जो मेल डाला उस बॉक्स पे, इनपुट वाले बॉक्स में जिसका नेम है यूजर मेल, ठीक है, उसको मैं सेम वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। आप डिफरेंट करवा सकते हो, तो मैं लूंगा REQ.body डॉट यूजर मेल, ठीक है। ऐसे ही मैं पासवर्ड को भी पहले स्टोर करवा लूँ, पास यूजर पासवर्ड, सॉरी, यूजर पासवर्ड इक्वल्स, इसको मैं बोल सकता हूँ REQ.body डॉट, यहाँ पे हम बोलेंगे यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इतना बोला और मैं इसको एक बार कंसोल में प्रिंट करवा देता हूँ कि यूजर ने क्या डाला, मैं वो प्रिंट करवा रहा हूँ, console.log, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं यूजर मेल बताओ, ऐसे ही console.log यूजर पासवर्ड बा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सर्वर चालू गया है। एंड अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ पे सिंपली कुछ भी डेटा डाला हुआ है, J456 डाला है और पासवर्ड कुछ भी डाला हुआ है। तो अगर मैं इस पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे यूजर ने जो एंटर किया वो अपन को मिल रहा है, ठीक है, लॉगिन पेज में। अब मुझे सिंपली इस डेटा को कंपेयर करना है हमारे डेटाबेस वाले डेटा से। बस अगर सही निकला तो लॉगिन कर दो, गलत निकला तो बता दो क्यों गलत है, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इतना आपका हो गया होगा। ऑलराइट, सो अब ये डेटा को मैं पहले चेक करूंगा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपली बोलूंगा लेट REQ_यूजर डेटा इक्वल्स, यहाँ पे मैं पहले फाइंड करूंगा कि इस यूजर मेल से कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अवेट। अवेट के लिए पहले आपको यहाँ पे इसको एसिंक्रोनसली कॉल करना पड़ेगा। एसिंक अवेट से क्या होता है कि दिक्कत नहीं करता है, कि अगर डेटा जब तक नहीं मिल रहा तब तक ये रुका रहेगा, पहले डेटा फाइंड कर लेगा उसके बाद ही आपको भेजेगा, ठीक है। तो अवेट, अवेट हमने लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा यूजर्स कलेक्शन 1 के अंदर पूरा डेटाबेस छान मारो, एंड उस फाइंड वन से क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उस डेटा को फाइंड करो, फाइंड वन से होगा, उस डेटा को फाइंड करो जिसका यूजर मेल हो इसके बराबर, यूजर मेल हो इस यूजर मेल के बराबर, इस यूजर मेल के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर मेल। अगर अगर यहाँ आप एक चीज समझ रहे हो ना, ये जो वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है ये लास्ट वाला यूजर मेल, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, ये वाला यूजर मेल। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो भी चलता है, बट अभी फिलहाल सेम ही रखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको फाइंड कर लो जिसका यूजर मेल, हर डेटाबेस में जो यूजर मेल हो वो यूजर ने जो यूजर मेल दिया उसके बराबर हो, ठीक है। इतना हो गया। अगर मिलता है तो एक काम करते हैं, मैं बोलूंगा कि अगर नहीं मिलता तो हमेशा नल रिटर्न करता है, राइट। अगर हमको डेटा नहीं मिला तो हमेशा नल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं REQ_यूजर डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर हमको डेटा मिल गया तो हम ये वाली इफ कंडीशन फॉलो करेंगे, और अगर डेटा नहीं मिला एल्स हम बोलेंगे RES.send इनवैलिड ईमेल, ठीक है। हम बोलेंगे कि अगर हमारे डेटाबेस में वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता हो तो हम ये एरर थ्रो कर देंगे, मतलब ये रिस्पॉन्स में भेजेंगे। इसको सेव करते हैं, ठीक है। एंड जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे फाइंड किया है कि नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले वापस आ जाते हैं, बैक करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊंगा, ये ईमेल मैं गलत सारा डाल दूंगा और मैं लॉगिन पर आऊंगा, ठीक है। तो ये देखो इनवैलिड ईमेल आ रहा है क्योंकि हमारे डेटाबेस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ईमेल, ठीक है। H456 एग्जिस्ट करता है बट उसके अलावा कोई ईमेल हमने फिलहाल डाला नहीं। तो एक काम करते हैं, H456 डालते हैं, ठीक है, H456, और कुछ पासवर्ड भी फिलहाल ऐसे डाल देते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ बताया नहीं है, बट आप समझ सकते हो हमारा ईमेल सही डल गया तो इसलिए उसका एरर थ्रो नहीं कर रहा है। तो अब मैं जो नल वाला पार्ट बनाया मैंने, अब मैं इसके अंदर बेसिकली चीजें डालूंगा, क्योंकि अभी वो लोड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, तो फिर पासवर्ड जो मिल रहा है, आपने देखा होगा हमें पासवर्ड नॉर्मल वाला मिल रहा है, जो यूजर ने डाला वो हमें नॉर्मल वाला मिल रहा है। तो हमें इसे की में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, या फिर कंपेयर करना पड़ेगा की वाले पासवर्ड से। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट बनाओ कि अगर यूजर का मेल सही है तो उसके बाद हमें पासवर्ड ही चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे बोलेगा कॉन्स्ट decrypt अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर मैच, ये ऐसे ही वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे बोलूंगा अवेट decrypt डॉट कंपेयर, ठीक है। हम दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं। पहली चीज क्या है, यूजर पासवर्ड, जो कि है ये नॉर्मल वाला पासवर्ड जो कि Harshal123, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लोगे यूजर पासवर्ड, इसको हम किससे कन्वर्ट कंपेयर करना चाहते हैं, वो पासवर्ड जो की में कन्वर्टेड है हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो
वो बेसिकली स्टोर होगा रिक्वेस्टेड यूजर अंडरस्कोर यूजर डेटा डॉट पासवर्ड डॉट यूजर पासवर्ड सॉरी। तो ये हमारा की वाला पासवर्ड है, ये हमारा की वाला पासवर्ड है जो की में कन्वर्टेड है, और ये हमारा नॉर्मल वाला पासवर्ड है जो यूजर ने प्रोवाइड किया लॉगिन के टाइम। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर सही निकला तो ट्रू ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है भाई, बीक्रिप्ट पासवर्ड मैच में हमें ट्रू मिलेगा, और अगर गलत रहता है तो फिर बीक्रिप्ट पासवर्ड मैच में हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर इफ बीक्रिप्ट पासवर्ड मैच इक्वल्स ट्रू, अगर पासवर्ड दोनों मैच कर गए जो यूजर ने दिया और जो डेटाबेस में है, अगर दोनों मैच कर गए तो वी कैन सिंपली से res.send। आप रिस्पॉन्स में कुछ भी सेंड करवा सकते हो, अपना होम पेज सेंड करवा सकते हो फेसबुक का, जो आप करवाना चाहो। तो सक्सेसफुली लॉग्ड इन, मैं सिर्फ यही भेज रहा हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। और अगर पासवर्ड मैच नहीं किए, अगर पासवर्ड मैच नहीं किए तो मैं बोलूंगा res.send इनवैलिड पासवर्ड। तो आप देख रहे हो मैंने पूरा इफ एल्स में खेला, और यही इफ एल्स का हर जगह यूज होता है यार। कहीं भी आप पता यूज करोगे, जैसे कि एआई वगैरह में भी सेम चीज है, इफ एल्स में खेल रहे हैं हम, और इसमें भी हम इफ एल्स में ही खेल रहे हैं, तो सब चीजें इफ एल्स में बेस्ड हैं। आई गेस ये नहीं हो तो पता नहीं कैसे चलती प्रोग्राम है। सो काफी सही चीज है। एंड इसके बाद मैंने छोटा सा लॉजिक लगाया कि अगर यूजर का मेल उसने डाला है, अगर सही हो तो ये कंडीशन फायर करो, अगर गलत है तो बोलो इनवैलिड ईमेल। अगर ईमेल सही है तो चेक करो पासवर्ड सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया हमारे की वाले पासवर्ड से, अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो लॉग इन कर दो उसको, और अगर गलत है पासवर्ड मैच नहीं कर रहे तो इनवैलिड पासवर्ड बोल दो, ठीक है। तो अब हमारा बन चुका है पूरा सक्सेसफुली, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले फ्रेश यूजर आपको लॉग इन करके बताता हूँ। अभी आप फिलहाल डेटाबेस देखोगे तो आप देखोगे कि एक ही डेटा है, ठीक है, विथ यूजर में HJ456। तो मैं बोलता हूँ कि एक नए यूजर का डेटा डालते हैं हम, उसका नाम हम रखेंगे हर्षल, ठीक है, और यहाँ पे बोलूंगा जैन, और यहाँ पे हम बोलेंगे VIRAJJ014@gmail.com, ठीक है। और उसका पासवर्ड मैं फिलहाल हर्षल123 रखूंगा, HARSHAL123। और यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ भी दे देते 30/11/2002, ठीक है, और जेंडर मेल, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने साइन अप किया, तो आप देखो साइन अप हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे रिफ्रेश करोगे तो देखो विराज014 का डेटा आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है हर्षल जैन, एंड देखो पासवर्ड की के फॉर्म में स्टोर हुआ है। ओके, सवाल रजिस्टर हो चुका है। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो लॉग इन में मैं बोलूंगा कि VIRAJJ014 ये हमारा ईमेल है, और पासवर्ड है, चलो ईमेल पहले गलत डालता हूँ मैं, ईमेल ऐसे कुछ भी डाल दिया, ठीक है, लॉग इन किया तो इनवैलिड ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो ये ईमेल हम नहीं डाल सकते, सही वाला ईमेल डालोगे तो कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पासवर्ड अभी नहीं डाला तो पासवर्ड का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हम डाल देते हैं HARSHAL123, पासवर्ड भी सही डाला, तो आप देखोगे सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो हो गया हमारा यार, लॉगिन वाला पार्ट भी हो गया, रजिस्टर वाला पार्ट भी हो गया, और क्या चाहिए, अब हो गया अपना वीडियो का पार्ट खत्म हो गया। एंड अब आपको कोई इशू हो तो बताओ। अच्छा एक चीज और, मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में एक खुरापाती आइडिया चल रहा होगा कि यार अब मैंने फेसबुक का बना लिया, अब मैं काम करता हूँ किसी को भी भेजूंगा और उसका फेसबुक का आईडी पासवर्ड ले लूंगा और अपने डेटाबेस में स्टोर करवा लूंगा। तो ऐसे काम मत करना भाई, फंस जाओगे गंदे वाले। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो, हैकर वगैरह मत बनना इसको देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।